दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेल्स में काम करने वाले लोगों के प्रति लोगों का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। जो लोग इस प्रोफेशन को करीब से नहीं जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग सेल्स में काम करते हैं वो केवल अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं और अपने ब्रांड को बेचते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है तो आप थोड़ा सा चकित हो जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको जानना है कि इस दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी कि कैसे हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है और अगर कोई कुछ नहीं बेचता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों कि अगर ऐसा कहा जाए कि इस दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अगर रॉबर्ट स्टीवेंसन की परिभाषित किए गए शब्दों से अगर समझे कि सेल्स क्या है तो रॉबर्ट स्टीवेंसन ने सेल्स को इस तरीके से परिभाषित किया है कि जो व्यक्ति किसी उत्पाद, किसी चीज़, सेवा या विचार को बेचता है उसे सेल्स कहते हैं। दोस्तों हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर बेच रहा है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नहीं बेच रहा है तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो इंसान अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। चाहे वो सेल्स के फील्ड में हो या फिर वो किसी और फील्ड में हो, लेकिन उसे कुछ ना कुछ बेचना जरूर पड़ेगा। हम लोगों ने अक्सर ऐसा देखा है कि हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसी स्किल्स होती है जिसे बेचकर वो अपने जीवन का यापन करता है। अगर हम बात करें किसी लॉयर की तो लॉयर कोर्ट में जाकर जज के सामने जिरह करता है, अपने मुवक्किल के पक्ष में अपनी बातों को रखता है जिसके लिए वो अपने मुवक्किल से पैसा लेता है। एक डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, लोगों के इलाज करता है और उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे जरूर चार्ज करता है। एक इंटरव्यू में गया हुआ व्यक्ति अपने स्किल्स के द्वारा उस इंटरव्यू को क्रैक करता है, उसके लिए वो अपने आप को या फिर अपने नॉलेज को बेचता है और उस कंपनी में काम करता है। हर एक लेवल पे ऐसा देखा गया है कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेचता जरूर है। अगर आप कहें कि जो इंसान कुछ ना कुछ नहीं बेचता है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग कुछ बोलकर बेचते हैं, कई लोग अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अच्छे ड्रेस, अच्छे हेयर स्टाइल, अच्छे शूज पहनकर जब बाहर निकलते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपका व्यक्तित्व लोगों के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालता है और यही व्यक्तित्व लोगों को बदलाव करने में लोगों की सहायता भी करता है। तो हर एक लेवल पे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ जरूर बेचता है। अगर आप इससे बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटकते जाएंगे और आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट में रिसेशंस आते हैं, जब भी मार्केट में मंदी आती है तो हर एक कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देती है। हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय की छटनी करना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उस कंपनी ने पूरे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय उसके कंपनी में काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को निकाल दिया हो। इसमें एक ही चीज़ को देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो अपने आप को कितना ज़्यादा बेच रहा है। जितना ज़्यादा वो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपनी मेहनत को जितना ज़्यादा बेचता है उतनी ज़्यादा उस एम्प्लॉय की उस कंपनी के साथ जर्नी ज़्यादा समय तक चलती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि एक कंपनी में कुछ दिनों तक काम करते हैं, फिर वहाँ से वो निकलकर फिर दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो लोग अपने आप को बेचना नहीं शुरू करते हैं, अपने स्किल्स को, अपनी मेहनत को, अपने टैलेंट को, अपनी जो पोटेंशियलिटी है उस पोटेंशियलिटी को अगर आप नहीं बेच रहे हो, जिसके एवज में आपको सैलरी मिल रही है, अगर उन सारी चीज़ों को आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा दिन तक उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में रहने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का मेहमान नहीं हो। क्योंकि हर एक कंपनी आपको अगर हायर कर रही है, आपको अगर रख रही है, आपको अगर कुछ ना कुछ पे कर रही है तो उसके एवज पे आपसे कुछ ना कुछ चाहती है और उसके लिए आपके पास जो भी स्किल्स है, जिस स्किल्स के लिए आपको कंपनी ने हायर किया है, उस चीज़ को बेचना ज़रूरी है। जो चीज़ कंपनी आपसे चाहती है उस चीज़ को कंपनी को देना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम टाल मटोल करके, प्रोक्रेस्टिनेशन करके और ज़्यादा दिनों तक कंपनी में स्टेबल रह पाएंगे तो ये संभव नहीं होता है। आपको अपने नॉलेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना अच्छा से अच्छे तरीके से हो सके, उतना बेहतर तरीके से आप उस नॉलेज को कंपनी के साथ शेयर करें, अपने स्किल्स का उपयोग करें ताकि आप हर एक लेवल पे अपने आप को प्रूफ कर पाएँ और कंपनी के साथ आपका एक लंबा एसोसिएशन रह पाए। वैसे सेल्स में तो ऐसा देखा गया है कि सेल्स में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब होती है। अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, आपकी
अगर आप हर एक लेवल पे अपने आप को प्रूफ कर रहे हो तो वो आप लंबे टाइम तक आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हो। सेल्स में मेजरमेंट का एक तरीका है कि आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, आपके टारगेट अचीवमेंट को देखा जाता है, आपके स्किल्स को देखा जाता है कि आप किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहे हो, किस तरीके से आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर पाते हो, किस तरीके से मैक्सिमम कन्वर्जन आप लेके आ पाते हो। इस लेवल पे सेल्स में मेजरमेंट की जा सकती है। लेकिन जब बात आती है ऑफिशियल जॉब में, तो ऑफिशियल जॉब में मेजरमेंट के ये सारे कारण नहीं होते हैं। ऑफिशियल जॉब में तो मेजरमेंट के लिए आपको जब भी आपके जो भी टास्क होते हैं, अगर वो टास्क आपने फुलफिल किया है, वो टास्क आपने पूरा किया है, सही तरीके से किया है, टास्क कर लेना बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं होता है कि आपको इतनी % अचीवमेंट करनी है। वहाँ तो आपकी स्किल्स के ऊपर, वहाँ तो आपकी जो भी आपने टास्क किया है उसमें कितना बेहतर आपने किया है उसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ टिकी हुई रहती है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी मार्केट में रिसेशंस आते हैं तो सबसे ज़्यादा वैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है जो कंपनी के लिए लायबिलिटीज बनकर वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कंपनी में काम तो करते हैं लेकिन कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, कंपनी के बेहतर के लिए काम नहीं करते हैं, कंपनी में अपना बेहतर योगदान नहीं दे पाते हैं। वैसे लोगों की छटनी जल्दी होती है। देखो, 3 तरीके की पॉलिसी काम करती है हर एक लेवल पे। अगर आप चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, सेल्स तो आपको करना ही करना है, चाहे आप ऑफिस में काम करो या फिर सेल्स में काम करो, लेकिन 3 पॉलिसीज वहां पे काम करती है। सबसे पहला पॉलिसी है विन विन पॉलिसी। इस पॉलिसी में दोनों लोगों का, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों लोगों का फायदा होता है। और ये पॉलिसी जो है लंबे दिनों तक आपको अपने कस्टमर के साथ जोड़ कर रखती है, जहां पे आपको भी बेनिफिट होता है और आपके कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, और दोनों इक्वली इससे बेनिफिट लेकर और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, सामने वाले को उस चीज़ की नीड है और आपने उसको सही तरीके से बेचा और सामने वाले ने उसे सही तरीके से खरीदा, तो दोनों इक्वली उससे बेनिफिट पाते हो और दोनों लोगों को इक्वली फ़ायदा होता है। लेकिन कई ऐसे जगह पे देखा जाता है कि आप किसी चीज़ को बेचते तो हैं लेकिन सामने वाले को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो वहाँ पे होती है विन और लूज की पॉलिसी, और ये पॉलिसी ज़्यादा दिनों तक आपके साथ सस्टेन नहीं कर सकती है। इस पॉलिसी के बिहाफ पे आप अपने कस्टमर से ज़्यादा दिनों तक कनेक्ट नहीं रख पाते हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी चीज़ को किसी अपने कस्टमर के साथ बेच रहे हो तो उसमें कुछ झूठी चीज़ों को ऐड ऑन करके और आप कस्टमर को इम्प्रेस तो कर लेते हो, लेकिन जब कस्टमर उस ब्रांड को खरीदता है तो कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है और वो कस्टमर आपके साथ ज़्यादा दिनों तक एसोसिएट नहीं रह पाता है। इवन कि वो कस्टमर आपकी आगे आने वाले कस्टमर्स को भी खराब करता है, ताकि आपका फीडबैक उस तरीके से आने वाले कस्टमर्स को भी देता है जिससे कि आपकी सेल्स और ज़्यादा डिग्रोथ में जाने लगती है। तीसरा एक और पॉलिसी होता है जहाँ पे कि लूज पॉलिसी होता है, जहाँ पे कि ना ही बायर को फायदे होते हैं ना ही सेलर को फायदे होते हैं, दोनों लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना नुकसान करते हैं। जैसे कि अगर किसी कस्टमर की किसी सेलर के साथ डील हो रही है, उस डील में ना ही कस्टमर उस ब्रांड से सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही उसको बेचने वाला जो है, जो सेलर है, वो उस ब्रांड को सही तरीके से बता पाता है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों का टाइम जो है वो किल होता है। कहीं ना कहीं कस्टमर अगर उस ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं है तो आने वाले कस्टमर्स को भी वो उस ब्रांड को रिकमेंड नहीं करता, जिससे कि बायर और सेलर दोनों को नुकसान होता है। तो इस 3 पॉलिसी में सबसे बेहतर पॉलिसी जो है विन विन पॉलिसी के ऊपर आप काम करें। कभी भी कस्टमर को चीट करने का प्रयास नहीं करें। जब भी आप कस्टमर को ऐसा समझते हैं कि नहीं, कस्टमर को हम किसी भी तरीके से कोई भी माल बेच दे, केवल बेचना अगर केवल आपका मकसद होगा, तो हमेशा आप सेल्स में फेल कर जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल सेल्स प्रोफेशन में ही है, ये अगर आप ऑफिशियल जॉब में भी हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और कंपनी में काम करते हुए आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम अपना बेहतर न देते हुए भी कंपनी में ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको विन विन पॉलिसी के ऊपर काम करना होगा, ताकि आप कंपनी जितना आपको पे आउट कर रही है उससे ज़्यादा आप कंपनी को दें, ताकि आप हमेशा कंपनी के साथ लंबे टर्म तक के लिए जुड़ पाए। जितना ज़्यादा आप विन विन पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, उतना ज़्यादा दिनों तक आपका सर्वाइवल किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो आपका ऑफिशियल हो या फिर सेल्स हो या फिर आप सोशल फील्ड में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी विन विन पॉलिसी की ज़्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का निचोड़ देखा जाए और ऐसा कहा जाए कि हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में है, वो हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ को बेचता जरूर है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आप भी अपने जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में विन विन पॉलिसी का उपयोग करके और लंबे टाइम तक, इवन लाइफ टाइम तक आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। जब तक आप चाहें तब तक इस फील्ड के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने कंपनी के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं और अपने कैरियर में एक
बेहतर ग्रोथ ला सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो करके और अपने सेल्स प्रोफेशन में, अपने कैरियर में और ज्यादा बदलाव करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके और आप और भी बेहतर चीजें अपने नॉलेज के साथ जोड़कर और अपने कैरियर में तरक्की में आप इसका लाभ ले पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। हम मिलेंगे फिर आपसे आने वाले एक और इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।